प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा मुझे और मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं मेरी बेटी मतलब कि आपकी नातिन आप ही के संरक्षण में है, आप ही के प्रोटेक्शन में हम दोनों इस घर में रेंट के रूम में है। आज 3 महीने से हम दोनों हैं और हमारे हस्बैंड अंकल जी बाहर है, काम से रिलेटेड गए हैं। 3 महीना हो गए हैं वो अभी तक नहीं आए। मतलब उनका कहना है कि अगर बहुत दूर गए हैं तो आने जाने में भी टिकट का खर्चा लगता है और फिर आने जाने का मतलब किराया, और कुछ हाथ में पैसा लेकर ना आ पाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर हम बार बार आना जाना होगा तो मेरा पैसा बर्बाद होगा और वही पैसा मैं तुम्हें भेजता रहूँगा। काम अभी अच्छे से जब सेटल हो जाएगा तो मैं बीच बीच में लगातार आता रहूँगा। तो इसीलिए हम दोनों 3 महीने से अभी पहली बार ऐसे मतलब मेरी बेटी पहली बार अपने पापा से इतने दिन दूर रही है। बीच बीच में उसका मन बहुत ख़राब हो जाता है, उदास हो जाता है, मुझे गुस्सा करने लगते पापा कब आएंगे। पर सच बताऊँ ना, मुझे तो लग रहा था कि कुछ दिन होने के बाद से ही बेटी रोने लगेगी, चिल्लाएगी, बहुत वो परेशान करेगी मुझे कि पापा को बुलाओ, पापा आओ, पापा आओ। पर वो समझ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुपा उसको कूल किए हुए हैं। हाँ, उसको मतलब इस बात की फ़िक्र नहीं होने दे रहे हैं उसको कि तुम्हारा पापा अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ, क्योंकि वो भी कहती है कि मम्मी हाँ यहाँ पे हम 3 लोग हैं, मैं हूँ, तुम हो और हमारे गुरु नाना है। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको गुरु मतलब गुरुपा ने उसको ब्लेस किया है, तो इसीलिए उसको पापा की कमी महसूस उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। मतलब उसका मन उदास गुरुपा नहीं रख रहे हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और ये हम दोनों कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं तो अब हमारा सहारा तो गुरुपा ही है। तो हमने सब कुछ गुरुपा को ही सरेंडर कर दिया है। और सच में संगत जी, गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को, गुरुपा ने अपने नातिन को और मुझे हेल्थ ब्लेस किया है। अभी कुछ दिनों से पहले तो उसे फीवर हुआ, फिर उसको खांसी हुई, आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो कुछ दिन चला। उसके बाद मुझे फीवर आ गया। हाँ, और मुझे भी अब कफ आ रहा है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है,
गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो जब मैं गुरुपा का जल प्रसाद पी रही हूँ तो धीरे धीरे वो दर्द बिल्कुल से ख़त्म हो जा रहा है। तो हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुपाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने हमें अपने अंग संग सहाय रखा है गुरुपा। और हमें कोई दवा, बाहर की दवा नहीं लेनी पड़ रही है और ना तो हमें डॉक्टर दिखाना पड़ रहा है। हाँ, तो गुरुपा के जल प्रसाद से, गुरुपा के चाय प्रसाद से, चंदन के टीका से और गुरुपा के ज्योति के जो काली राख होती है उससे ही हम बिल्कुल सुस्त हो जा रहे हैं। गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस कर दे रहे हैं इन चीज़ों से, इन उपायों से। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। अभी जो मंगलवार गया है ना इस हफ्ते का, जैसे कि शिवरात्रि था संडे को, और संडे और मंडे को था, और उसके बाद वाला जो मंगलवार है, तो मुझे ना बहुत दिनों से हनुमान मंदिर जाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि पहले मैं हर हफ्ते मंगलवार को जाती थी, उस दिन उपवास रहती थी और मंगलवार को मंदिर जाती थी, हनुमान मंदिर पूजा करके फिर आती थी सुबह के टाइम। तो ये लगातार 1 साल हुआ। और ये कब हुआ, जब ये ब्लैक मैजिक मुझे पता चला है कि मुझे हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक करके गया है, तब हम अपने खुद के फ्लैट में रहते थे। तो फिर वहाँ पे बहुत परेशानी आने लगी। तो गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने पहले मुझे हनुमान जी के साथ जोड़ा, और मैंने हनुमान मंदिर जाना शुरू किया। और गुरुपा ने फिर आदेश दिया कि घर से लड्डू बना के, आटे का लड्डू बना के हनुमान मंदिर ले जाना है। तो भी मैंने करना शुरू किया, 7 मंगलवार मैंने किया। तो उस वक्त मंदिर जाना रहता था, मतलब जाती थी, उसके बाद बंद हो गया। गुरुपा ने ऐसे इंट्यूशन दिया कि अब क्या है ना कि तू मेरी पूजा कर घर में ही। हाँ, तेरा मंदिर मतलब ये घर में ही मंदिर है। क्योंकि सच में भगवान जहाँ रहते वो मंदिर होता है ना। तो हमारे भगवान, हमारे महादेव कहाँ है? हमारे घर में ही है, खुद के घर में है। हमारा कहाँ है? खुद के ही घर में है। तो वो हमारे लिए मंदिर है। तो बस मंदिर को बस इसलिए गुरुपा कहते हैं ना, घर को साफ रखा कर। क्यों? क्योंकि अब ये घर नहीं है, ये तो मंदिर हो चुका है। अब मंदिर क्या होता है, साफ सुथरा रखना पड़ता है हमेशा। मतलब जैसे कुछ गंदगियाँ हम रख देते हैं हमेशा के लिए कि हाँ बाद में फेंकेंगे, तो ऐसा गुरुपा मना करते हैं। कुछ दिन हो, उसके बाद उस गंदगी को फेंक दो। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। पर क्या है, कुछ दिनों से मुझे हनुमान मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। जैसे कभी कभी गुरुपा आदेश देता है तो हनुमान मंदिर जाते हैं, महाकाली के मंदिर जाते हैं। हाँ, तो अब इस बीच जाने का बहुत मन हो रहा था, पर हस्बैंड अंकल जी है नहीं, और बेटी को लेके मुझे मतलब कि समय नहीं मिल पाता है। तो पर पता नहीं कैसे गुरुपा ने इस बार समय निकाल ही दिया। इतना ज़्यादा मुझे मतलब हनुमान मंदिर जाने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी, और गुरुपा ने वो चीज़ मेरी मतलब मंदिर जाने की इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर दी। हाँ, क्योंकि कुछ मेरी बेटी ने सपना देखी थी बहुत डरावना। मैंने उसको शेयर किया है इसी चैनल में कि कुछ मतलब देखी कि वो सपने में रंगोली देखी है, उसमें एक लड़की आती है और उस रंगोली को लाल रंग से भर देती है। हाँ, और उसके बीच में एक नींबू रख देती है। तो ये देख के उसके बाद उसी टाइम क्या देखती है कि एक भयंकर सा 4 पहिए वाला गाड़ी होता है, उसमें लोग बैठे होते हैं, और वो अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है बहुत भयंकर उस गाड़ी का। तो ये सब देख के ना वो बहुत डर गई, और वो जब मुझे सपना बताने लगी ना, कुछ देर बाद ही उसको फीवर आ गया। तो उसको रह रह के फीवर आ रहा था। हाँ, तो
गुरुपा भी मैसेज में भी कह रहे थे तेरी बेटी के ऊपर बहुत भयानक काली क्रिया की जा रही है। फिर गुरुपा ने ये आदेश दिया कि तू मंदिर जा, हनुमान मंदिर जा। हाँ, तो और 11 रुपए चढ़ा के आ हनुमान जी के चरण। तो मैं गई मंगलवार को, सब हो गया, ठीक हो गया अच्छे से। बेटी को स्कूल दे आई, फिर उसी बीच छुट्टी होने के बीच में ही जो समय मिला उसी में मैं फिर गई हनुमान मंदिर। वो स्कूल के पास ही है हनुमान मंदिर। तो फिर मैं गई हनुमान मंदिर गई, पूजा की, हम भोग लगाया और 11 रुपए वहाँ पे चढ़ा के आई जैसा गुरुपा ने कहा था। और अभी सच बताऊँ संगत जी, तो बेटी मेरी ठीक हो गई है। गुरुपा ने उसको हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तो इसके लिए गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना। और हमारी जो हनुमान मंदिर जाने की इच्छा हो रही थी, तो उसको भी आपने पूर्ण किया गुरुपा, तो इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना। अब मैं अपना सुखाना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।